चीन समझ गया ट्रंप की चालाकी। एनवीडिया चिप देकर ड्रैगन की जासूसी करना चाहता है अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया और चीन के बीच एक बहुत बड़ा सौदा अधर में लटका हुआ है। अमेरिका ने करीब 10 चीनी कंपनियों को एनवीडिया की सबसे ताकतवर चिप में से एक H200 खरीदने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन अभी तक एक भी चिप की डिलीवरी नहीं हुई है। और ये मामला तब और दिलचस्प हो गया जब एनवीडिया के फाउंडर जेनसन हुआंग खुद इस डील को सुलझाने के लिए चीन पहुंचे हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर उनके साथ ही इस यात्रा पर गए हैं। डील के अटकने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टेक्नोलॉजी वॉर है। अमेरिका ने अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटेंस और JD.com जैसी बड़ी कंपनियों को ये चिप खरीदने की अनुमति दी है। नियम के मुताबिक हर कंपनी 75,000 तक चिप खरीद सकती है, लेकिन चीन की सरकार अब अपने कदम पीछे खींच रही है। चीन को डर है कि अगर उसकी कंपनियां अमेरिकी चिप पर निर्भर हो गईं, तो उसके देश में बन रही अपनी चिप का मार्केट खत्म हो जाएगा। चीन चाहता है कि उसकी कंपनियां हुआवे जैसी स्वदेशी कंपनियों की चिप का इस्तेमाल करें, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा इस डील में कुछ अजीब शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने डील में कुछ ऐसा रखा है जिससे तहत इस बिक्री से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा अमेरिकी सरकार को मिलेगा। इसके लिए चिप को पहले अमेरिका ले जाना होगा और फिर वहां से चीन भेजा जाएगा। चीन की सरकार को शक है कि अमेरिका इन चिप के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है या उनमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा सकता है जिससे उनकी जासूसी हो सके। वहीं अमेरिका में भी कुछ लोग इस डील का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि चीन को इतनी एडवांस चिप देने से अमेरिका की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। एनवीडिया के लिए चीन एक बहुत बड़ा बाजार रहा है। एक समय था जब चीन ने एडवांस चिप बाजार पर एनवीडिया का 95% कब्जा था। जेनसन हुआंग का मानना है कि चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मार्केट इस साल करीब $50 अरब का हो सकता है। AI एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU यानी चिप इस तकनीक का दिमाग होती है। H200 इसी तरह की एक बहुत ताकतवर चिप है जो डेटा सेंटर और क्लाउड के लिए बहुत ज़रूरी है। डेटा सेंटर वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारा डिजिटल डेटा स्टोर होता है और क्लाउड इंटरनेट पर स्टोरेज और सॉफ्टवेयर सर्विस है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं, क्या जेनसन हुआंग और राष्ट्रपति ट्रंप का ये चीन यात्रा इस अटकी हुई डील को फिर से शुरू कर पाएगी? अगर ये डील सफल होती है तो ये एनवीडिया के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि कंपनी ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी पाबंदियों की वजह से चीन के बाजार में उनकी पकड़ लगभग खत्म होती जा रही है। वहीं अगर ये डील कैंसिल होती है तो चीन अपनी खुद की चिप तकनीक को और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। एनवीडिया का सबसे एडवांस AI चिप H200 की सप्लाई चीन में पूरी तरीके से ठप पड़ी है। अमेरिका की मंजूरी के बावजूद चीनी सरकार और सुरक्षा चिंताओं की वजह से एक भी चिप डिलीवरी नहीं हो पाई है। क्या एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर के इस गतिरोध को तोड़ पाएंगे? सवाल ये है। या फिर चीन अपनी स्वदेशी चिप कंपनी हुआवे को बढ़ावा देकर के अमेरिकी दबदबा खत्म कर देगा?